దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ఎండ తీవ్రతపైన ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అన్నారు ప్రధాని మోదీ. వడదెబ్బ తగలకుండా ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అన్నారు. వివిధ శాఖల సూచనలు పాటిస్తూ ఎండ నుంచి కాపాడుకోవాలని అన్నారు. మన్ కీ బాత్ 134వ ఎపిసోడ్లో ఎండల తీవ్రతపైన మాట్లాడారు ప్రధాని. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో లస్సీ, బటర్ మిల్క్, షర్బత్ వంటి పానీయాలు ఉంటాయని, ఇవి ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ్ భారత్ స్ఫూర్తిని చాటుతున్నాయని చెప్పారు. శరీర ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గించుకునేందుకు సాంప్రదాయ పానీయాలు తీసుకోవాలని సూచించారు. మన్ కీ బాత్ లో మామిడికాయల సాగుపై ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు ప్రధాని. మహారాష్ట్రలో హపాస్, ఆల్ఫోన్జో, గుజరాతీ కేసర్, యూపీలోని దశేరి వెరైటీ మామిడి సాగుకు కేంద్రంగా నిలుస్తున్నాయని అన్నారు. భారత మ్యాంగోలు గ్రామాల నుంచి గ్లోబల్ మార్కెట్కు ఎగుమతి అవుతున్నాయని చెప్పారు. మామిడి రైతులకు అభినందనలు తెలిపారు. మామిడి సాగు చేస్తున్న రైతులు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రత్యేకమైన వారని చెప్పారు. एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं। और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है। पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है। कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा,
यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं।